एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 195 ममालिक हैं, जिनमें करीब करीब 790 करोड़ अवाम अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात गुजार रहे हैं। इस बड़ी अवाम के लिए एक बेहतरीन निज़ाम हुकूमत, एक आला दर्जे की हिफाजत, एक मिसाली निज़ाम सेहत और एक बेमिसाल नक्ल हमल की सहूलत मुहैया करना आखिर किस तरह मुमकिन हो पाता है? कैसे ये सारे इखराजात पूरे किए जाते हैं? कैसे किसी मुल्क के मुहाफिजों को तनख्वाहें दी जाती हैं? ये सब कुछ और एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या जानिए आज के इस स्पेशल एपिसोड में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सन 1945 ईस्वी में बनाई जाने वाली वो तंजीम जिसका जिम्मा है कि दुनिया में कहीं भी होने वाले जुल्म सितम और बर्बरियत के खिलाफ इक़दामात करना और ये यकीन बनाए रखना कि दुनिया में अमन व अमान कायम रहे और कोई भी ताकत के नशे में किसी कमज़ोर मुल्क को दीवार से ना लगा दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी आलमी तंजीम की जिसे दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा के नाम से जानती है। हमें यकीन है कि इस तारुफ के बाद आप यकीनन थोड़ा शशोपंज में पड़ गए होंगे कि कहीं ये वही जमात तो नहीं जो कश्मीर, फ़लस्तीन और शाम में होने वाले मुज़ालिम का भरपूर अंदाज में नोटिस लेती है। बहरहाल ये मौका अक़वाम मुत्तहिदा की तारीफ के लिए गैर मुनासिब है, इसलिए आइए अपने मौजू की तरफ आगे बढ़ते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस वक्त दुनिया में करीब करीब 195 ममालिक हैं और मजमूई तौर पर इनमें 790 करोड़ लोग अपनी ज़िंदगी के हसीन लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। हर मुल्क अपनी मईशत का निज़ाम बेहतरीन अंदाज से चलाने का पाबंद है, लेकिन इस बड़ी अवाम के लिए एक बेहतरीन निज़ाम हुकूमत, एक आला दर्जे की हिफाजत, एक मिसाली निज़ाम सेहत और एक बेमिसाल ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत मुहैया करना किस तरह मुमकिन हो पाता है? कैसे ये सारे इखराजात पूरे किए जाते हैं? कैसे किसी मुल्क के मुहाफिजों को तनख्वाहें दी जाती हैं? इन सब और इनसे जुड़े और बहुत सारे सवालों का जवाब है टैक्स। जी हाँ, ये सारे मामलात टैक्सेस की शक्ल में जमा होने वाले ज़खायर से ही बरोए कार लाए जाते हैं। अब चाहे वो इनकम टैक्स हो या सेल टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स और या फिर पेरेस्ट टैक्स आज से करीब 1400 साल कबल हुज्जतुल विदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ इस बात की वजाहत फरमा दी थी कि किसी इंसान को अपनी ज़ात पात की बिना पे कोई फौकियत हासिल नहीं, और फौकियत सिर्फ इस बात पर हासिल की जा सकती है कि किसी का किरदार और उसका अमल परवरदिगार की नज़र में कितना महबूब है। लेकिन 18वीं सदी में इस खित्ते में एक ऐसी तारीख भी रकम हुई जिसने रूए ज़मीन पे बसने वाले तमाम इंसानियत की ताज़ीम की धज्जियाँ उड़ा दी और यूं तारीख में एक शर्मनाक अलमिया और बदनुमा दाग बन के तारीख के पन्नों में कहीं छुपा दिए गए। लेकिन ये वाहिद इश्क और मुश्क ही नहीं जो छुपाए नहीं छुपते, बल्कि जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म होता है तो तारीख उसे सिर्फ अल्फाज में ही समो नहीं लेती बल्कि तस्वीर में अक्स भी कर लेती है। ये वाकया है हिंदुस्तान के एक जिला जिसको दुनिया केरला के नाम से जानती है। 18वीं सदी में ट्रेवेनकोर के महाराजाओं ने जात पात का ऐसा नंगा नाच खेला जिसने तमाम इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इन महाराजाओं की चाहत के मुताबिक निचली जात तस्वुर की जाने वाली नस्लों को जवानी में कदम रखने के बाद अपना सीना ढकने की इजाज़त ना थी। ये कानून बिलखुसूस इजाफा और नदार से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए शदीद बाइस तकलीफ था, क्योंकि अगर महाराजा के नमक हलाल इन नीच जात तस्वुर की जाने वाली औरतों की छाती को कपड़े से ढका हुआ पा लेते तो सरे आम उनके कपड़ों को फाड़ कर उनको नंगी छातियां लिए घूमने पर मजबूर कर देते थे। और यहाँ तक कि अगर कोई औरत अपनी छाती छुपाना चाहे उसको एक खास किस्म का टैक्स अदा करना पड़ता।
جسے ملاکرم یا پھر بریسٹ ٹیکس کہتے ہیں۔ ٹریونکور کے مہاراجاؤں کے دور میں ایک ٹیکس کلیکٹر در در جا کر جوان عورتوں سے ٹیکس جمع کرتے اور ٹیکس کی مقدار کتنی ہوگی یہ عورت کی چھاتی کے سائز سے ڈیسائیڈ کیا جاتا تھا۔ الغرض جس کا سینہ جتنا بڑا ہوگا اس پہ اتنا ہی ٹیکس لاگو ہوگا۔ اس قسم کا واہیات ٹیکس خود ایک عذاب سے کم نہ تھا کہ ٹیکس کلیکٹر تمام مردوں کے سامنے عورت کی چھاتی کو ناپ کے اس عورت کو مزید شرمسار کر دیتے۔ اسی سرزمین پر دلت فیملی میں جنم لینے والی ایک بہادر لڑکی ننگیلی نے اس ٹیکس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور صاف صاف انکار کر دیا کہ وہ یہ ٹیکس نہ ہی دے سکتی ہے اور نہ ہی دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جب ٹریونکور مہاراجاؤں کی طرف سے اس کو آخری دفعہ تنبیہ دی گئی کہ فلاں تاریخ کو ٹیکس کلیکٹر اس کے گھر ٹیکس لینے آئیں گے، تب ننگیلی نے اپنی دونوں چھاتیاں کاٹ کر کیلے کے پتوں پہ رکھ کر ٹیکس کلیکٹر کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ ٹیکس تو بریسٹ کے لیے ہے نا، تو لو تم لوگ بریسٹ ہی رکھ لو۔ یہ منظر دیکھ کر ٹیکس کلیکٹر الٹے پاؤں دوڑ پڑے اور بعد ازاں ننگیلی بھی بے انتہا خون بہہ جانے کی وجہ سے وہیں دم توڑ گئی۔ بالاخر کچھ عرصے کے بعد ٹریونکور مہاراجاؤں کو یہ ناپاک ٹیکس منسوخ کرنا پڑا۔ معزز سامعین کرام، یہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی ننگیلی ان عورتوں کے لیے ایک شاہانہ مثال ہے جو آج میرا جسم اور میری مرضی کا راگ الاپتی پھرتی ہیں اور ننگ پن اور بیہودگی کے ماحول کو پروان چڑھانے کے لیے ہر ممکن کوششوں میں لگی رہتی ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ تاریخ کے ان دل دہلا دینے والے واقعے سے سبق سیکھیں کہ کیسے ایک عورت نے اپنی عزت و تکریم کی خاطر اپنی جان قربان کر دی اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بے نظیر مثال ثابت ہوئی۔